जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो लेक्चर 3 वो था स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक हमारा है ब्रेकआउट एंड फेक आउट। जैसे हमने स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसमें ब्रेकआउट और फेक आउट क्या होता है और शिफ्टिंग ऑफ जोन। तो ये दो टॉपिक हैं हमारे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी अपनी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कि भाई आपके पास एक ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये आपका आ गया एक ये सपोर्ट लेवल आ गया। ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो शुरू करते हैं एग्जांपल। तो जैसे कि हमारी मार्केट यानी कि इस लेवल से आई, एंटर हुई, सपोर्ट बनाई एंड अगेन रेजिस्टेंस की तरफ, एंड अगेन सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड अगेन। अब इस सिनेरियो में हमारे पास ये हो सकता है कि यानी कि मार्केट ये जो सपोर्ट लेवल है ना, मार्केट ये कर दे ब्रेक, इसको यहाँ देते ब्रेकआउट। मार्केट ने ये लेवल यहाँ से ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाई, स्पोर्ट टूट गई। स्पोर्ट टूटने के बाद मार्केट सेल में आई, थोड़ी से अगेन उस लेवल को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट होने के बाद अगेन मार्केट आपकी डाउन साइड। तो ये आपका आ गया, क्या कहते हैं, सपोर्ट लेवल आपका ब्रेक हो गया, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट आपका रिटेस्ट हुई उसी लेवल पे एंड अगेन नीचे ड्रॉप होगी। तो इसमें इस सिनेरियो में हम अपनी सेल साइड एंट्री प्लान करते हैं और रिटेस्ट के बाद, और हमारे स्टॉप लॉस होते हैं 53। इस लेवल पे थोड़ा सा ऊपर कैंडल दे के ना मौके पे ये सब कुछ होता है। तो उसके बाद अगेन सेल साइड। अब ऊपर भी हमारा यही सीन होता है सिनेरियो। अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से यानी कि ब्रेकआउट नहीं हुआ हमारा फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो मार्केट अगेन यहाँ से अपर रेजिस्टेंस बोर्ड और अगेन ये रेजिस्टेंस बहुत वीक हो गई है, तो ये इसमें ब्रेकआउट आ गया। अब ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट उसी लेवल को अगेन रिटेस्ट करती है और आपकी अपवर्ड डायरेक्शन मूव हो जाती है मार्केट की। तो इसमें आप बाय साइड जाते हो, बाय साइड अपनी एंट्री प्लान करते हो। ब्रेकआउट अपवर्ड आया, रेजिस्टेंस टूट गई, सस्टेन नहीं कर पाई एंड मार्केट अपवर्ड होगी, बुलिश होगी मार्केट, और नीचे बेरिश होगी। अब इसमें फेक आउट क्या होता है, ठीक है ना। अब हम फेक आउट पढ़ते हैं। इसको थोड़ा हम नीचे कर लें कि मार्केट अभी भी इसी लेवल पे है। थोड़ा आपको ना नीचे से समझाते हैं इस एरिया से कि फेक आउट क्या होता है। फेक आउट होता है कि मार्केट यानी कि अगेन नीचे आई है तो ये बहुत ही वीक हो गई है स्पोर्ट, एंड मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट थोड़ा रिटेस्ट भी कर लेती है, नीचे आने के बाद कभी 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 रिटेस्ट नहीं भी करती है, एंड मार्केट अगेन सेलर्स को ट्रैप करती है और अब अगेन उसी अपनी रेंज में आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सेलर्स यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और उनके एसएल इजीली हंट हो जाते हैं और वो लॉस में ही आ जाते हैं। तो ये भी बड़ा देखना पड़ता है आपको। तो बाय साइड भी यही सीन होता है कि आपका ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद अगेन मार्केट उसी रेंज में आ गई, तो इसमें क्या होता है, बायर्स ही ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं और उनके एसएल इजीली हंट हो जाते हैं। तो ये तो आपका था ब्रेकआउट और ये था आपका फेक आउट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि ये होता क्या है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो था हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ जोन। अब ये शिफ्टिंग ऑफ जोन क्या होता है, तो अब ये पढ़ते हैं। देखें, मार्केट की ये थी सपोर्ट लेवल, ठीक है ना। मार्केट ने सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दी। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट भी कर लिया। तो रिटेस्ट करने पे ये उसका एक तरह का ना रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, ठीक है ना। तो अब सपोर्ट बन की रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बनने के बाद उसको यानी कि रेजिस्टेंस, जैसे मैं आपको बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है, वो चीज़ होती है जो आपको ऊपर जाने से रोके एंड अगेन मार्केट उस एरिया से ड्रॉप होगी। तो यानी कि पहले जो ये जोन था ये था पहले स्पोर्ट जोन, अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस जोन। तो ये आपको क्या हो गया, शिफ्टिंग ऑफ जोन। बहुत ही इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ तो आ रही होगी। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, पहले आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा, तो फिर आप इसमें आपका हाथ सेट हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है वैसे। अप साइड भी यही होता है कि आपकी ये रेजिस्टेंस लेवल थी, रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसको अपना बनाया अगेन उस लेवल पे रिटेस्ट, रिटेस्ट यानी कि एक तरह का सपोर्ट बनाने की ट्राई की और सपोर्ट बन गई, तो आपकी मार्केट यहाँ से अपवर्ड, अपवर्ड जाने के बाद मार्केट अगेन वहाँ से ना बाय होगी आपकी, तो उसी लेवल से। तो यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस जोन था अब वो क्या बन गया, आपका स्पोर्ट्स जोन। तो बहुत ही ईजी है, मेरे को तो आपको समझ तो आई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने मार्केट में रियल लाइफ एग्जांपल ढूंढते हैं। हाँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
नीचे हमारे पास गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है। हाँ, दैट्स इट, हम मार्केट में आ गए हैं। सो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास ये एक था, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है ना। ये और ये था हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ था, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे अब मार्केट हुआ क्या, मार्केट ने इस लेवल से रेजिस्टेंस ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसे वापस अगेन, ये आपका वैसे फेक आउट है आपके सामने ही, मार्केट अगेन उसी रेंज में आ गई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो थी ना आपकी, ये तो था आपका एक तरह का फेक आउट, ये चीज़ थी आपकी फेक आउट, मार्केट अगेन उसी रेंज में आ गई। तो अगर हम सिर्फ यहाँ तक ही देखें, इस एरिया तक, इस एरिया तक अगर हम देखें तो ये आपका था, क्या कहते हैं, एक ब्रेकआउट। अगर हम सिर्फ ये वाला मार्क देखें ना, तो ये आप मार्केट ने दिया ब्रेकआउट। अब ज़्यादातर ये होता है कि मार्केट इस लेवल से रिटेस्ट होने के बाद अपवर्ड जाती है, अपवर्ड ये नहीं गई, इसने दे दिया फेकआउट और ये अगेन नीचे आ गई। तो ये तो आपकी फेकआउट की एग्जांपल होगी। अब हम ब्रेकआउट भी ढूंढ लेते हैं। तो ब्रेकआउट की भी एक छोटी सी वैसे बनी तो हुई है सामने ही। तो इसमें हमारे पास ट्रेंड लाइन एंड अगेन ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, एंड अगेन ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था। मार्केट बहुत जल्दी सपोर्ट लेवल को तोड़ती हुई नीचे चली गई, तो ये आपका एक क्लीन और क्लियर ब्रेकआउट था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ तो आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा, शिफ्टिंग ऑफ जोन, कि वो शिफ्टिंग ऑफ जोन क्या था, अब आपको ना वो बताता हूँ। तो थोड़ा मार्केट में हम आगे चलते हैं। देखें, ये आपके सामने एग्जांपल आ गई है शिफ्टिंग ऑफ जोन की। अब देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये एक, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस लेवल था, और अगेन ट्रेंड लाइन, और ये आपका एक तरह का ये सपोर्ट लेवल था। ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ है कि मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद रेजिस्टेंस लेवल एक क्लीन अच्छा ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने इस एरिया को अपना सपोर्ट बनाया, देखें आपके सामने इस एरिया पे आया, सपोर्ट बनाया, अगेन यहाँ से बाय, और उसके बाद अगेन आया, अगेन ये आपका, क्या कहते हैं, सपोर्ट जोन बन गया था। जो पहले क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था, वो बन गया सपोर्ट जोन। मार्केट आया, दोबारा इसको रिटेस्ट किया, एंड अगेन मार्केट अपवर्ड, ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर नीचे की तरफ होता तो नीचे भी ये था कि सपोर्ट टूटती, सपोर्ट टूटने के बाद मार्केट उसको टेस्ट करता, उसको रेजिस्टेंस बनाता, तो मार्केट देन अगेन सेलिंग में। तो इसमें यही हुआ कि मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद क्लीन अच्छा ब्रेकआउट था, मार्केट फिर दोबारा नीचे आई, उस लेवल को अपना सपोर्ट लेवल बनाया, एंड देन अगेन अपवर्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। यही हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ जोन था, और जो आज के टॉपिक थे हमारे ब्रेकआउट, फेक आउट और शिफ्टिंग ऑफ जोन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और बहुत ज़्यादा करनी है, और फिर आपको अच्छी तरह जब हाथ सेट हो जाए तो आप इजीली कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।